दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में। आज आपको एक फ्लड लाइट की पावर सप्लाई के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। देखिए इस तरह की सप्लाई है। ये डबल एसएमपीएस है, 2 एसएमपीएस लगे हुए हैं इसमें और 2 सप्लाई आउटपुट निकलता है। 40 वोल्ट का आउटपुट है इसका। यहाँ देखिए 40 वोल्ट के 2 आउटपुट है, तो आप यहाँ से 2 सप्लाई ले सकते हैं। 2 चौक का काम करेगा ये पहले जो लाइट्स आती थी 400-200 वाट में ऐसी सप्लाई आती थी। 100 वाट 2 लगा लेते थे या 200 वाट पे जैसी सप्लाई चाहिए रहेगी वैसी सप्लाई ये लोग बना लेते थे। देखिए इसमें डायोड कितना हैवी लगा हुआ है और इसमें जो मॉसफेट लगे हैं ये 15N95 लगे हैं। 950 वोल्ट तक ये काम करते हैं मॉसफेट। और इसका जो एम्पियर है 15 एम्पियर तक एक मॉसफेट अभी इसका काम करता है। और ये जो चिप लगी है वो दो देखिए यहाँ पे चिप लगी है। इसमें SMD IC लगी हुई है, आपको क्लोज में दिखा रहा हूँ। इसका नंबर है 4021। ये अलग SMD IC है, पारलाइट में लगती है वो IC नहीं है, ये अलग है 4021। ये भी मार्केट में मिल जाती है। और दोनों पावर सप्लाई के एडजस्टमेंट के लिए देखिए 2 प्रीसेट लगा हुआ है, एक यहाँ पे है और दूसरा प्रीसेट देखिए इस तरफ है। ये प्रीसेट का वैल्यू भी 1K ही रहता है। 1K के ही प्रीसेट लगे हैं। और अगर आपको ये IC चेंज करनी होती है तो इसके चिप को बाहर निकालना पड़ता है। इसको निकालने के लिए आप यहाँ से डिसोल्व करके पिंच को डिसोल्व कर लें और चिप को बाहर निकाल लें। उसके बाद में IC रिप्लेस कर लें, या ये IC तो आप बाहर से रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन अंदर वाली चिप का जो IC रिप्लेसमेंट करना है तो आपको ये चिप निकालनी पड़ेगी। इसमें SMPS 2 लगे हैं। SMPS में देखिए सेम कनेक्शन वैसे ही है, जो एक मॉसफेट को सप्लाई के लिए जाता है, दूसरा जो है फीडबैक के लिए दिया हुआ है। इसका फीडबैक भी सेम वैसे ही है। एक डायोड और एक रेजिस्टेंस से IC के ऊपर आ जाएगा वो। ये कंडेंसर देखिए छोटा सा यहाँ लगा हुआ है। ये पावर सप्लाई के IC के पास सप्लाई रहता है, जो फीडबैक आता है उसके ऊपर ही लगा रहता है। और यहीं से सप्लाई आपकी जो SMPS से जो सप्लाई जनरेट होती है वो IC को रेगुलर सप्लाई के लिए 12 वोल्ट सप्लाई इससे सप्लाई होती है। इसमें सेकेंडरी में देखिए जो डायोड हम लोग लगाते थे 2200, वो डायोड इसमें नहीं लगे हैं। इसमें अलग अलग 2-2 डायोड लगाए हैं। 5-5 एम्पियर के लगभग 2 डायोड लगे हैं। 10 एम्पियर का काम, 10 एम्पियर का लोड ये काम करेंगे। देखिए 2-2 डायोड दोनों तरफ लगे हैं। और कैपेसिटर देखिए कितने अच्छे क्वालिटी के लगे हैं। 1200 MFD 63 वोल्ट के इतने हैवी में कंडेंसर लगे हैं, क्योंकि ये सप्लाई 40 वोल्ट के आसपास आउटपुट इसका रहता है, इसलिए कंडेंसर बड़े साइज में लगाए हुए हैं। और मॉसफेट के पास में जो हम ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस देखते थे वो देखिए ये रेजिस्टेंस ग्राउंड है। जो लो वैल्यू के रहते थे 0.12 0.15 वो रेजिस्टेंस देखिए इस तरह के लगे हैं। इसमें सप्लाई के सीरीज़ में देखिए ये रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। ये पहले आते थे, आजकल तो इनका मिलना ही मुश्किल है। इसके जगह पे सिरामिक जो चीनी मिट्टी के रेजिस्टेंस आते हैं वो आते हैं, वो आप इसके जगह पे लगा सकते हैं। इसको 2.2 4.7 ओम्स इस वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी सप्लाई को हम देखेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये रेजिस्टेंस देखिए दोनों जल गए थे, वहाँ पे हम फ्यूज डाल सकते हैं उसके जगह पे। और एक सप्लाई में इसके शॉर्टिंग दिखा रहा है, हम शॉर्टिंग देखते हैं। 1 मिनट आपको मीटर से चेक करके बताते हैं। मीटर पे इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी को हम ऐसे इसी तरह से पहचानेंगे। देखिए इस तरफ एक कॉइल लगी हुई है, और जो कंडेंसर बड़े कंडेंसर लगते हैं वो सप्लाई के लिए इस तरफ लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटे डिश टाइप 2 कंडेंसर लगे हुए हैं। और जो हम कंडेंसर जो बड़े फिल्टर मेन फिल्टर देखते थे वो यहाँ पे मेन फिल्टर उस टाइप का नहीं लगा हुआ है, खाली ये 2 कंडेंसर देखिए यहाँ पे लगा दिए हैं। ये इनका वैल्यू देखिए क्या है। ये 47K का वैल्यू है। 0.47 के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं DC पे, बाकी कोई मेन फिल्टर इसके ऊपर नहीं लगा हुआ है। और ये जो कंडेंसर है आपको ज़्यादा चार्ज नहीं रहेंगे, ज़्यादा चार्ज नहीं रहेंगे, लेकिन सेकेंडरी में कंडेंसर लगाए हैं वो बहुत अच्छे क्वालिटी के देखिए हैवी कंडेंसर लगाए हैं।
ये जो AC DC आएगा उसको प्योर DC बना के अच्छा सर्च यहाँ पे अच्छा करंट बनेगा। और ये जो फ्लड लाइट रहती है उसमें काफ़ी तेज़ लाइट रहती है, उसमें मदरबोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं रहता है, डायरेक्ट ये LED को आउटपुट जाता है, इसीलिए इतना हैवी सर्किट ये बनाया हुआ है। अगर ये आपके रेजिस्टेंस ख़राब हो जाते हैं जो यहाँ पे लगे हैं, तो इसमें लाइट में आपके LED की लाइट में ब्लिंकिंग आती है, जो बंद चालू होने का प्रॉब्लम आता है, इसके वजह से आता है। ये दो रेजिस्टेंस अगर हाई हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है, और रीसेट ख़राब होने से भी ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आता है इसमें। और दूसरा जो फीडबैक सर्किट है, जैसे पार में हम दिखाते थे, आपको बताते थे, वैसे ही सेम इसमें भी है। देखिए यहाँ पे एक डायोड और एक रेजिस्टेंस लगा है, ये रेजिस्टेंस आपका ओपन हो जाए या ख़राब हो जाए तो आपका ब्लिंकिंग प्रॉब्लम आता है, आपकी जो फ्लड लाइट है वो ब्लिंक होगी, बंद चालू होगी। आपने देखा होगा स्ट्रीट वगैरह पे ऐसे लाइट्स में प्रॉब्लम आता है, रोड पे बंद चालू होते रहती है, तो यही प्रॉब्लम रहता है, फीडबैक का प्रॉब्लम, रीसेट का प्रॉब्लम होता है तो भी होता है, ये प्रॉब्लम आते रहता है। अब इसमें देखिए हम आपको चेक करके बता रहे हैं, एक मॉसफेट इसमें शॉर्ट दिखा रहा है, ये देखिए ये मॉसफेट, आप मीटर की तरफ ध्यान दीजिए, आप देखिए मॉसफेट शॉर्ट दिखा रहा है, इसका ये मॉसफेट शॉर्ट हो गया है। ये देखिए एक साइड ओके है, ये भी शॉर्ट है, दोनों मॉसफेट इसे शॉर्ट हो गए हैं। ये दोनों मॉसफेट शॉर्ट हो जाने की वजह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे थे ये आपको मैंने दिखाया, ये ब्रेक हो गए, टूट गए थे इसके, और दोनों फ्यूज भी इसके ओपन हो गए हैं। दो सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट सर्किट बनाया हुआ है। यहाँ पे आप हर एक चीज़ देखेंगे तो दो दो लगाया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कॉइल लगा दिया है, सबसे पहले डायोड एक ही लगाया उन्होंने, DC वोल्टेज एक ही निकाला है, उसके बाद में फिर आगे डिवाइड करके देखिए सिमिलर सर्किट बिल्कुल बनाया है, दो चिप लगा दिया है, और जो भी कंपोनेंट आप देखेंगे दो दो सब दिखेगा आपको। कैपेसिटर देखिए यहाँ पे एक लगा है, दूसरा यहाँ पे लगा है, मॉसफेट दो लगे हैं, ये दोनों टोटल अलग सेक्शन जैसे ही चलते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरफ एक सेक्शन हो गया और उसकी तरफ दूसरा सेक्शन हो गया। आप एक सेक्शन को ओपन करके दूसरा सेक्शन ओके करके एक सप्लाई आप बाहर निकाल सकते हैं, और एक सप्लाई आने के बाद में आप दूसरा सप्लाई बनाएंगे 1 बाई 1 दोनों। ऐसा है कि दोनों सप्लाई दो सप्लाई को एक में बना देते हैं, वैसे उस टाइप से बिल्कुल डिजाइन है। एक सप्लाई का दूसरे सप्लाई से संबंध नहीं है, सिवाय AC के सिवा। AC खाली एक वोल्टेज से लेकर के DC वोल्टेज एक बनाया है, उसके बाद में यहाँ से टोटल डिवाइड कर दिया है। जो SMPS है वो भी सेपरेट रखा है। ये देखिए दो SMPS सेम रखा है, और दो डायोड यहाँ पे लगा लिए हैं। यहाँ से सेकेंडरी में यहाँ भी देखेंगे तो आप दो कंडेंसर लगा लिए हैं, और यहाँ पे जो कनेक्टर दिया है यहाँ पे शॉर्ट कर लिया है यहाँ पे, और एक ही वोल्टेज आप चाहिए तो एक ही वोल्टेज दे सकते हैं, तो इसका वाटेज बढ़ जाएगा। या फिर आप दो सप्लाई भी ले सकते हैं, दो सप्लाई के लिए दो प्लेट अगर रहेगी आपके LED के, दो प्लेट को भी सप्लाई दे सकते हैं। इसमें देखिए फ्यूज जो लगा है, डिश टाइप का फ्यूज है यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी ओपन हो गया है। ये देखिए ओपन हो गया है, ये हैवी शॉर्टिंग होने से प्रॉब्लम हुआ है। एक काम करते हैं, हम इसको मॉसफेट को निकाल के देखते हैं। इसमें भी सेम सिस्टम है, आपको ड्राइव वैसे ही चेक करना होगा। इसको मॉसफेट निकाल देंगे आप, और ये DC ओके करके, और इसका मॉसफेट के ऊपर आप ड्राइव चेक करेंगे। अगर ड्राइव आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको ये चिप निकाल के ये चिप के IC को रिप्लेस करना होगा। ये इसका जो ड्राइव आएगा ये IC के चिप से ही आएगा, जो मॉसफेट का ड्राइव है ये IC के चिप से ही आएगा। ये ड्राइवर IC है, पावर ड्राइवर IC है, ये 4021 इसका नंबर है। SMD में सेम 8 पिन की IC है। इस टाइप की बहुत से IC आती है पावर ड्राइवर में, कुछ सिमिलर भी रहती है, लेकिन वो हमने कनेक्शन देखने के बाद ही पता चलता है कि इसका कनेक्शन कैसा है। ये तो IC एक चिप पे लगी हुई है, तो इसको ट्रेस करना ज़रा मुश्किल होगा। इसमें दो ट्रांजिस्टर भी लगे हैं, D1 D2, ये सब हम बाईपास कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको समझना होगा कि इसका कनेक्शन कैसा है। जब इसकी पूरी तरह से हम ट्रेस करेंगे तो पता चलेगा कि इसका कनेक्शन कैसा है, इसके पिन पे कैसे वोल्टेज आए हैं। सबसे पहले इस टाइप की पावर सप्लाई अगर आए आपको, अगर ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम है तो फॉल्ट मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर बंद है तो आपको ये फ्यूज चेक करना होगा, और जो दो रेजिस्टेंस मैंने आपको दिखाया वो रेजिस्टेंस दोनों चेक करना है आपको। ये ब्रिज डायोड चेक करना है, शॉर्ट है या नहीं। ये शॉर्ट, इसका
चेक करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक देखिए MOV लगा हुआ है, MOV ओपन होने से आपका AC वोल्टेज आगे नहीं जाता है। AC वोल्टेज के क्रॉस में लगा हुआ है, ये शॉर्ट हो जाने से आपकी सप्लाई शॉर्ट होती है। और दूसरा NTC लगा हुआ है, 2 NTC लगे हुए हैं, ये सप्लाई को आपके सप्लाई को आगे जाने से ब्रेक करते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो ये ओपन हो जाते हैं NTC। और दोनों में यही फ़र्क है, MOV शॉर्ट होके सप्लाई को शॉर्ट कर देता है और फ्यूज वगैरह उड़ा के बंद कर देता है अपनी सप्लाई को, और NTC ओपन हो जाते हैं। NTC जो है शॉर्ट होने के बाद में क्या होता है, ओपन हो जाते हैं और सप्लाई को आगे नहीं जाने देते हैं। दोनों का तरीका यही फ़र्क है मेन MOV और NTC में। NTC ब्लॉक होकर सप्लाई को आगे नहीं जाने देता है और MOV शॉर्ट होकर पावर सप्लाई को फ्यूज को उड़ा देता है। ये दोनों अलग, दोनों में ये फ़र्क है। MOV NTC सीरीज़ में लगा रहता है और MOV पैरेलल में लगा रहता है, सप्लाई के क्रॉस रहता है। तो ये मेन दोनों फ़र्क है, दोनों में आप ये फ़र्क को समझ लीजिए। तो इस सप्लाई के बारे में हम इस सप्लाई का फॉल्ट फाइंडिंग करके आपको बताएंगे बाद में, चेंज करके इसमें क्या क्या है। इसकी IC हमारे पास है या नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले इसको रिपेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। अगर IC ख़राब है तब हमारा काम रुकेगा, लेकिन दोनों में से अगर एक भी IC ओके होगी तो हमारा एक सर्किट तैयार हो जाएगा। उस एक सप्लाई से भी हमारा काम चल जाएगा। इसका फ्लड लाइट में क्या रहता है, 2 सेक्शन रहता है, कभी कभी एक ये चोक है हैवी एम्पियर का है तो एक से भी काम चल जाता है। तो ये सप्लाई को हम बाद में आपको रिपेयर करके बताएंगे। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।